क्या हो गया था? ठीक ठीक। पॉलीथायोनिक एसिड नहीं पढ़ाए थे? हाँ? चलो, आज हम लोग एनायन पढ़ेंगे। एनायन एनायन। एनायन का क्या मतलब होता है? बात बंद करो भाई, बातें बंद। एनायन क्या होता है? कौन कौन नया बच्चा आया? कौन है पीछे टोपी वाला? क्या कर रहा है? चलो इधर आओ, आगे आओ, यहाँ आओ। हाँ भाई, पीछे से। ये दोनों बेंच भरना चाहिए, ये और ये। आ जाओ जल्दी। तुम लोग नवाब है, तुम लोग पीछे नहीं है, कहाँ है? चलो राजगुप्ता को छोड़ो, तुम आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं सर, यहाँ बैठिए, यहाँ। जितना बोले हम। रिक्वेस्ट नहीं ना कर रहे, ऑर्डर दे रहे, यहाँ बैठिए। रिक्वेस्ट करते तो अलग बात था, ठीक है। हाँ भाई बताओ, एनायन का क्या मतलब होता है? हम्म। बोलो। अनायन क्या होता है? अनायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या होता है? हम्म। बोलोगे? देखो भाई, अभी तक तुम लोग जो भी ऑक्सो एसिड पढ़े हो, उसका अनायन भी बनता है। जैसे तुम लोग देखे होगे, ध्यान से देखना। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक इक एसिड है ना? अगर इसका हम दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, तो ये क्या बन जाता है? SO4 टू माइनस बनता है, नहीं बनता है? ये टू माइनस क्यों आया? दो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन H प्लस में निकलता है, एक H प्लस निकलेगा तो इस पर एक माइनस आएगा, दो H प्लस निकलेगा तो दो माइनस। तो पहले ये क्या था? इक एसिड था, यस और नो? और जब यहां से हमने सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये कौन सा आयन बन गया? 8 आयन बन गया। बस इतना ही पढ़ना है। इक एसिड से जब कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दिया जाता है, तो उसका जो आयन बनता है उसको कैसे पढ़ते हैं? 8 आयन। सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका क्या, कौन सा आयन बनेगा? सल्फेट आयन। अच्छा भाई, इसको क्या पढ़ते हैं जरा बताओगे? सल्फ्यूरस एसिड। तो ये कौन सा एसिड है? अस एसिड है। अस एसिड। अब इसका दोनों हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? SO3 टू माइनस। यानी अस एसिड से अगर हम सारा हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो इसका आयन कौन सा आयन कहलाता है? आइट आयन। सल्फाइट, वो कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? तो चलो भाई, तो पहला है, नाम बताते चलना, ठीक है? सोचना और जवाब देना। अबे, ClO4 माइनस, इसका क्या नाम होगा? यहाँ देख के, नोट्स में कोई नहीं देखेगा, यहाँ देख के। पहले सोचो ये किस एसिड से आया होगा। एक माइनस का मतलब यहाँ पर एक क्या लगा होगा? H। हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, जनरली हाइड्रोजन समझना है। तो क्या होता था HClO4 का नाम? हाइड्रोक्लोरिक। कल ऑक्सो एसिड पढ़ाए हैं ना, क्लोरीन का। HClO4 को क्या पढ़ते थे? पर क्लोरिक एसिड। तो ये कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोजन हटने, पर क्लोरेट आयन। बस इतना सा अकल लगाना है। HClO4 रहा होगा, देखो, बात नहीं करो। HClO4, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बचा? ClO4 माइनस। इसका नाम क्या होता है भाई? पर क्लोरिक एसिड। और इसका क्या नाम हो गया? पर क्लोरेट आयन बोल रहे हैं, एसिड नहीं है। आयन है, आयन। H प्लस जब निकल गया तो एसिड कैसे बचेगा? पर क्लोरेट आयन। क्लियर है बात? अच्छा, इसका नाम बताओ फिर। बोलो इसका नाम। क्या नाम होता था इसका?
इसका नाम क्या होता था? HClO3 का क्या नाम होता था? हम्म, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेट आयन। तो इसमें टेंशन का क्या बात है, नॉर्मल सा चीज है ये। क्लोरेट आयन। क्लियर? अच्छा, एक और बता दो, ClO2 माइनस। बोलो। हम्म, ClO-। तो बताओ क्या नाम होगा? हाइपो क्लोराइट या क्लोरेट? ठीक, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्लोरस है तो इसमें क्या नाम लगेगा? क्लोराइट आयन। यही एग्जाम में आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। यही एग्जाम में आता है कि क्लोराइट आयन किस एसिड का एनायन है। क्लोराइट आयन किस एसिड का एनायन है, क्या जवाब दोगे? क्लोरस एसिड का। ऐसी क्वेश्चन आता है। हाइपोक्लोराइट आयन किस एसिड का एनायन है? क्लोरेट आयन किस इसका आयन है? तो बस यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देख लो जरा नोट्स खोल के, बहुत सारा एग्जांपल है, अपना पढ़ के समझ लेना है। इसी तरह से तुम खुद से भी लगा सकते हो। H3PO4, जरा सोचो, मन में कभी ये डाउट आया है SO4 पे 2 माइनस क्यों होता है, PO4 पे 3 माइनस क्यों होता है? बोलो भाई। SO4 पे 2 माइनस तो PO4 पे 3 माइनस क्यों? क्योंकि भैया PO4 माइनस जो निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? H3PO, 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो कितना माइनस आया? ये SO4 कहाँ से आ रहा है? H2SO4 से, 2 गया तो इस पर आया 2 माइनस। इसका क्या नाम हो जाता है? सल्फेट आयन। और इसका क्या नाम होगा? फॉस्फेट आयन। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि इसका कहाँ से आया? फॉस्फोरिक एसिड से निकला है ना। एक एसिड का एनायन क्या कहलाता है? 8 आयन। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या है टॉपिक देखिए जरा। एनहाइड्राइड क्या है? चलो कल बताए थे, थोड़ा बताओ एनहाइड्राइड होता क्या है? एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? पूरा तरह से उस एसिड का हाइड्रोजन क्या हो जाए? गायब हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। चलो जैसा पहला सवाल, HNO3, इसका हमको क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड किसी भी कंपाउंड का बनाने के लिए उससे क्या हटाना पड़ेगा? तो क्या डायरेक्ट H हटाएंगे या H2O हटता है? H2O हटता है। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? H2O हटाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना और निकालना कितना है? निकलेगा क्या? यानी इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। डबल करके क्या बनेगा जरा बताओ? H2N2। अब यहाँ से क्या निकलेगा बताओ? 2 H गया, एक हो गया, क्या बचा? N2O5। तो N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक। ये नाइट्रिक एसिड है और वो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो किसी भी कंपाउंड का एनहाइड्राइड बनाने के लिए उससे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है? रिमूवल करना। अगर 2 रहता तो कुछ डबल ट्रिपल करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम हटा देते। दूसरा बात ये याद रखना है कि एनहाइड्राइड किसी भी चीज का बनेगा तो जिस चीज से बना होगा, किससे बना है नाइट्रिक का वो एनहाइड्राइड? नाइट्रिक एसिड से। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? सेम होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है नाइट्रोजन का यहाँ पर? कितना है? तो बताओ ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग? अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो किस तरह से बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ई बना क्या रहा है? एनहाइड्राइड। उसका जरा चेक कीजिए कितना है एन का। इसका भी कितना है? 2x-10 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 5। ये भी किस में है? +5 में। ये भी किस में है? +5 में। अब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि यस, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह से HNO2 का तुम लोग खुद से बना के दिखाओ विदाउट चीटिंग। HNO2 का एनहाइड्राइड फॉर्म बना के दिखाओ, क्या बनेगा?
N2O3, वेरी गुड। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करके यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, H2O रिमूव करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा N2O3। N2O3 इस तरह से एनहाइड्राइड फॉर्म करते हैं। कर लोगे ना, कोई दिक्कत? चलो आगे, नेक्स्ट। हो गया ना यहाँ तक सबको? अगला भाई बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन पे आ रहे हैं अब हम लोग। हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया? जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाएंगे, फालतू पढ़ने से जरूरत नहीं है। नोट्स हम बनाए हैं अपने हिसाब से ना, तो आपके काम का जो चीज है उतना पढ़ाया जा रहा है, परेशान मत होइए, ठीक है? एक्स्ट्रा पढ़ के दिमाग खराब काहे करोगे, जितना नीड है वही पढ़ो। देखो सही बात बोला। हाँ तो बताओ भाई, हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब होगा, क्या करना होगा हमको? हीट करना होगा। अब सवाल ही आएगा, मान लो तुमको हम डायरेक्ट दे देते हैं, यहाँ देखना नोट्स में नहीं, HNO3, इसका हीट कर दिया और इधर का प्रोडक्ट खाली है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनाओगे? हम्म ठीक है। तो जनरली रिएक्शन को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस करके याद किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक में ट्रिक बनाया जा सकता है, तो जरा पढ़िए क्या है ट्रिक। देखिए, जब भी कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड। क्या बनाएगा? और एनहाइड्राइड बनाने तो सिखा दिया ना भाई, तो बताओ इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो ये अपना क्या बनाएगा, O5, बात खत्म, और कुछ नहीं, सीधा एनहाइड्राइड बनेगा। सबर रख मुन्ना, अभी मैक्सिमम का बताए हैं, अब मिनिमम का, +4 का, +3 का। हाँ, मैक्सिमम इंटरमीडिएट हो जाएगा, बीच का हो जाएगा, ना ज्यादा ना कम। देखते हैं, अभी सबर रखिए, देखते हैं क्या होता है। इतना समझे? बोलो भाई। यानी सबसे पहले क्या चेक करना है, हीटिंग का क्वेश्चन आएगा तो चेक ये करना है कि जो हमारा नाइट्रोजन है या कोई भी ऑक्सो एसिड है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं। अगर है तो चुपचाप उसका क्या बना दे रहा है, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड कैसे बनता है मालूम है ना, H2O को हटा कर। चलिए तो खुद से बताइएगा जरा। अगला सवाल है मेरा, H2SO4, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो भाई, H2SO4 को हीट करने पर क्या बनेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें से हाइड्रोजन पानी निकालिएगा तो क्या बनेगा, SO3। यही सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है बिहार बोर्ड में, छोटा छोटा रिएक्शन। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन, पहले इसका नाम बताओ मुझे। नाम बताओ भाई, HClO4 पर क्लोरिक। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, मैक्सिमम है, तो क्या बनेगा, चलो सब शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या फॉर्मेशन होगा बना के दिखाओ जल्दी, सारे लोग बनाइए जल्दी। हम्म Cl2O3 बन गया तुम्हारा, 3 कैसे बोल रहा है? बना भाई, क्या बना, Cl2, क्योंकि डबल करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, डबल करेंगे और हाइड्रोजन H2O निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ClO7। अनहाइड्राइड ही क्यों बनाए, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर अपने मैक्सिमम स्टेट में। चलो एक और एग्जांपल ले लो, दो ले लो, H3PO4 बनाओ एनहाइड्राइड, H3PO4 एनहाइड्राइड बनाइए इसका, H3PO4 एनहाइड्राइड इसका बनाओ।
आपस में बात करके लड़ो, तुम सब सोचो बनाओ कैसे निकालोगे क्या करोगे। हम्म। मैथमेटिक्स है और कुछ थोड़ी है। मैथमेटिक्स है। कैसे निकाले? दोनों तरीका है, कोई मसला नहीं। डबल करके 3H2O निकाल दो। क्या बन जाएगा? P2O5। तुम लोग को आया समझ में भाई? नहीं आया समझ में? जिसको समझ में आया वो बताए फिर। चलो आसान तरीका ले लो, और पहले H2O निकालो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? ठीक है, चलो वही तरीका से लो। क्या बच गया? HPO3। एनहाइड्राइड बनाने का क्या मतलब? वहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो फिर यहां से एक बार और क्या निकालना पड़ेगा? H2O। तो यहाँ पर कितना H है? तो दो करना पड़ेगा ना इसको, तो इसको डबल करेंगे तो क्या बनेगा? H2P2O। अब यहां से क्या घटा दो? तो दो गया, एक ये गया, क्या बचेगा? यस। ओके। बट नॉट इन योर सिलेबस, CBSE बोर्ड। अगला H2CO3, बताओ भाई। बात है नहीं? पहले इसका नाम बताओ। पहले इसका नाम बताओ। हाँ, कार्बोनिक एसिड, वेरी गुड। इसका बताइए हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? 4 आएगा तो OUS लगता है। कार्बन कौन से ग्रुप में है ये बताओ? कार्बन कौन से ग्रुप में? 14वें ग्रुप में। तो 14वें ग्रुप में +4 पे इक लगता है, बाकी कोई और ग्रुप में +4 होगा तो अस लगेगा। 14 देखा तुम? ग्रुप नंबर 14 देखो। बताओ भाई क्या बनेगा? CO, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई। तो ये तो खेल हो गया जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। दूसरा केस, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम या इंटरमीडिएट हो। या तो मिनिमम कंडीशन पर हो या तो इंटरमीडिएट, तब क्या करते हैं? ठीक है, तो पढ़ो भाई, लिखा हुआ है। नोट्स भी देखते रहो, बाद में ये पता चले कि सर नोट्स दिख समझे में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसलिए देखते चलो। सबसे पहले जब हीट करेंगे तो इक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? इक एसिड बनेगा, और प्लस में हाइड्राइड या ऑक्साइड कुछ बनेगा। या तो हाइड्राइड या तो ऑक्साइड। तो हाइड्राइड ऑक्साइड पे मेनली फोकस नहीं करना है, मेन फोकस क्या करना है? मेन प्रोडक्ट पे, बाई प्रोडक्ट पे नहीं। मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इक एसिड। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, H3PO2, इसको हमने क्या करना? हीट करना है। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जल्दी से चेक करके बताओ। प्लस में 1। क्या है? प्लस में 1। तो ये तो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यस और नो? हाँ या ना? तो जब अपने मिनिमम या इंटरमीडिएट स्टेट पर होगा तो ये अपना कौन सा एसिड बनाएगा? इक एसिड। अब ये कौन सा एसिड है? तो इक एसिड इसका क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड का इक, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड का इक क्या बनता है? फॉस्फोरिक बनता है ना। तो H3PO4, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर लोअर या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो उसका इक एसिड को बना दो। बोलो कुछ समझे क्या? अगला बताओ, इसका क्या बनेगा? क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट और बनेगा। बैलेंसिंग का बात नहीं कर रहे हैं, मेन बात कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट का। यही सवाल आएगा, बाई प्रोडक्ट में बनेगा, बैलेंस करोगे बैलेंस भी होगा। H3PO3, बताओ भाई क्या बनेगा? H3PO, ठीक है। HClO, चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले चेक किया करो भाई। तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये सी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? जिसका निकालना, जो जो नहीं आया ध्यान ले लो एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना है उसको X मान लो। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। और हाइड्रोजन पर कितना होता है? +1 बराबर 0। तो X-1 इज इक्वल टू 0, यानी X इज इक्वल टू 1, यानी ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। मैक्सिमम कितना होता है? +7। तो जब मिनिमम पर है तो उसका क्या बनाएंगे? इक एसिड। कौन सा एसिड?
तो इसका एक एसिड क्या होता है, HClO, खेल खत्म। समझे नहीं समझे? हाँ, मैक्सिमम इक एसिड पे जाना है, ये मिनिमम पर है, उठा के इसको मैक्सिमम पे ले जाना है। तो मैक्सिमम पे कहाँ है, 7 में ही है ना, पर क्लोरिक एसिड। तो क्या बना देंगे, HClO। अच्छा इसका बताओ, HClO3 क्या बनेगा, HClO4। बस बात खत्म, इतना साकल लगाना है, दिमाग लगाना है, और यहाँ पर ये टॉपिक होता है खत्म हीटिंग इफेक्ट का। बोलो कोई दिक्कत? आया ना? चलो एक दो और कर लो, हटाओ। H2SO3 बताओ। क्या बनेगा भाई, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मिनिमम है, मैक्सिमम इंटरमीडिएट है। तो क्या करेंगे, इक एसिड बनाएंगे। तो क्या बनेगा इसका इक एसिड, इतना अकल लगा लो भैया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, 3 दूना 6 -2 4, 4 कहाँ है? तो इससे क्या करना है, हाँ तो मैक्सिमम पर ही तो जाना है हमको। हाँ, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्या होता है, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16। 16 में क्या दिख रहा है, कार्बन कौन से ग्रुप का, देखो यहाँ कितना होता है मैक्सिमम, फॉस्फोरस कितने का है, मैक्सिमम कितना होता है, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, मैक्सिमम कितना होता है। इतना आसान पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, ढंग से पढ़ोगे तो रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रुप नंबर है, ग्रुप का एक उठा लो भाई, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। बोरॉन कौन से फैमिली का है, 13। 13 में क्या है, 3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होता है, 3 होता है। हाइड्रोजन कहाँ है, पहले ग्रुप में है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, तो क्या बनाता है चार्ज, 2+ बनाता है। यही सब खेल है और क्या। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताओ क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या मतलब होता है इसका, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी लगेगा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। तो खुद बताओ, छोटा छोटा दो चीज है पास पास में और बड़ा बड़ा दो है, किसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस दूर है। चलो समझो, यहाँ पर ध्यान से देखना, मान लो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 2 6, 1s2 2s2 2p। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, दूसरे सेल में 2 3, और दूसरा कोई कार्बन इसके साथ आके बॉन्ड बनाया और इसने क्या किया, ओवरलैपिंग किया। क्या किया भाई, ओवरलैपिंग किया, इस तरह से। ये भी कार्बन है, 1s2 2s2 2p। तो इसके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। अब इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है भाई, यहीं पर इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन। अब ये 2 सेल का था तो इतना बड़ा बॉन्ड बना। अगर मान लो कोई बड़ा एटम होगा तो उसके लिए बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब बड़े चीज को तोड़ना आसानी है, छोटे चीज को, बड़ा चीज को। तो कहाँ कम एनर्जी लग रहा है, बड़ा में। तो अगर मैं सवाल पूछूं, बताओ, C2 है, Si2 है, Ge2 है, SN2 है, Pb2 है, इसमें मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो भाई, क्या होगा इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी, सबसे ज्यादा किसका होगा, हाँ, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Pb2 का होगा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बॉन्ड किसका, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा, तो यानी नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं ग्रुप में, हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करते हुए आगे को चला जाए। ये नॉर्मल ट्रेंड है, सब में यही फॉलो होगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको दिख जाए लोन पेयर, क्या दिख जाए, अब समझना, जैसे N और N,
एन ने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया और एन के पास एक लोन पेयर है और इस एन के पास भी एक लोन पेयर। क्लियर है बात? अब अगर ये है फॉस्फोरस, ये है फॉस्फोरस, इसने अपना कुछ बॉन्ड बना के रखा है, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर, और इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर। होता है ना लोन पेयर। अब अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम बात करें तो छोटा कौन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किस में लगना चाहिए और कम किस में लगना चाहिए? लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर, और ये साइज में क्या है, यानी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होगा, करीब होगा। लोन पेयर पे कैसा चार्ज होता है, और निगेटिव निगेटिव जब करीब होगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने पे बॉन्ड मजबूत रहेगा या वाइब्रेट करता रहेगा? तो वाइब्रेशन से कमजोरी पैदा होगा या मजबूती पैदा होगा? तो कम एनर्जी कहाँ लगेगा, इसको। तो जब लोन पेयर का केस हो जाएगा तो ठीक उल्टा कर देना है, जितना छोटा उतना ज्यादा, उतना कम, जितना बड़ा उतना, इस तरह से आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर दोनों चीज लिखा हुआ है। अब एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो याद रखिएगा, F2 Cl2 Br2 और I2। सवाल आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, बताइए सजाना है इसको, सबसे ज्यादा किसका, फिर किसका, फिर किसका? रीजन लोन पेयर, लीना रीजन लोन पेयर। फ्लोरीन के पास क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो क्लोरीन उससे पहले उठ के चला आएगा, तो क्या बन जाएगा, Cl2 F2 सॉरी Br2 और I2। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्रुप वाइज, तो याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? याद करने का भी तरीका है, ट्रिक लिख दिए हैं, याद कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जिसका नाम है अमोनिया। इसमें सुधार लो, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो बिहार बोर्ड, 5 मार्क्स लिखित है, लिखित है, बोल के बार बार बता रहे हैं, 5 मार्क्स, एकदम ध्यान से समझ लो बिहार बोर्ड। फिजिकल का क्वेश्चन कर लो, कितने मार्क्स का आता है, 2 फिजिकल का क्वेश्चन रहेगा, 5-5 मार्क्स का, एक सॉल्यूशन से फिक्स है और एक केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर वो डिराइव करने के लिए बोलेगा, डेरिवेशन। और सॉल्यूशन से आपको कोई भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का डिफरेंस, या ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ भी, या सब, या एक एक पार्ट, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है फिजिकल में। ठीक है, ऑर्गेनिक तुम लोग से नहीं होगा 5 मार्क्स का, हम जानते हैं। ठीक है, फिर भी अगर किस्मत से बन जाए तो ठीक, नहीं बन पाए तो फिर बचाएगा कौन, इनऑर्गेनिक। और इस चैप्टर से पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन फिक्स होगा, अभी हम जो आधा घंटा पढ़ाएंगे उसमें से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अमोनिया को किस प्रोसेस से तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो उसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। दूसरा सवाल आता है, नाइट्रिक एसिड को किस प्रोसेस से तैयार करते हैं? तो उसका जवाब होगा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा? और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का होता है कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा? कांटेक्ट। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पिछले साल आपको कांटेक्ट प्रोसेस पूछ चुका है, तो हो सकता है रिपीट कर दे, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक देगा। चले आगे, अमोनिया के बारे में बताओ जो जो जानते हो, फिर इसको बनाएंगे। अमोनिया, सबसे पहला इसका फॉर्मूला NH3। दूसरा सवाल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp। क्यों? एक लोन पेयर बचा हुआ है, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। 3 कहाँ चला जा चुका है, बॉन्ड बनाने में, बचा कितना, 2। तो 2 से क्या तैयार हो जाता है, एक लोन पेयर। तो अगर Z निकाले तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, एक क्या है, लोन पेयर। तो Z का वैल्यू क्या आया, 4। अगर Z का वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। बोलो कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज अ बेसिक गैस। क्या है ये?
जनरली 99% टाइम जो भी गैस पाया जाता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये भाई साहब एक अकेले हैं जो कौन से नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। और बेसिक नेचर के होने के पीछे का रीजन क्या है भाई, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, और लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट करता है वो गुड बेस है, वो क्या कहलाता है, एक अच्छा बेस कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट NH3 इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। कोई दिक्कत है क्या, पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है इसका बहुत, समझ रहे हो ना। कभी अमोनिया का गैस देखे हो, अमोनिया गैस कभी देखे हो, नहीं देखे हो, कभी देखोगे तो महकना, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर इसमें नहीं होता है। तीसरा बात, टेस्ट कैसा होगा, क्यों, क्योंकि बेस है, तो इसको रटने का जरूरत नहीं है, बेस अगर पता है तो टेस्ट बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच हैज लोन पेयर शोइंग बेस अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या, किस चीज का आवाज चेंज कर देते हैं? इस बारे में तुमको नहीं पता है कुछ, ठीक है, तो हम इसके बारे में पता करके बता सकते हैं, हमको इसके बारे में नहीं पता है। चलो आगे चलते हैं भाई, देखो लैब प्रिपरेशन पढ़ो क्या है सारे लोग। लैब प्रिपरेशन, लैब में अमोनिया कैसे बनाते हैं, अमोनियम सॉल्ट और कोई भी अल्कली को ले लो तो क्या बनेगा, अमोनिया वाटर और सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट, ध्यान दो, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट। और इसके साथ कोई भी अल्कली, अल्कली का मतलब कोई भी बेस वाला पार्ट उठाना है, हम क्या एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, तो क्या बनेगा, सबसे पहला अमोनिया, फिर क्या बनेगा वाटर, फिर क्या बनेगा NaCl। समझ में आया बात, अमोनिया फिर वाटर और फिर उसका एक सॉल्ट तैयार हो जाएगा। ये लैब प्रोसेस है, कोई दिक्कत है क्या, लेकिन ये यूज नहीं किया जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट यूज्ड इन लैब। तो लैब में क्या यूज करते हैं भाई, तो देखिएगा NH4Cl प्लस, अच्छा इसको यूज ना करने के पीछे का रीजन जानना चाहोगे, NaOH को यूज क्यों नहीं करते हैं, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे कि हमारा बार बार NaOH का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो कि हमको कैसा पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके जगह पर कौन से बेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होता है भाई, कली चूना या स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अब बताओ क्या फॉर्मेशन होगा खुद से, एक अमोनियम का सॉल्ट है और एक हाइड्रोक्साइड है, क्या बनेगा NH3 वाटर और कैल्शियम क्लोराइड, यही तो बनाना है ना, तो क्या बनेगा NH3 प्लस वाटर और प्लस CaCl2, बाकी बैलेंसिंग तो कर लोगे, है ना, जो भी है बैलेंसिंग कर लेना है आपको, बैलेंसिंग तो करने आता ही है। दूसरा सवाल ये होता है कि लैब प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है उसके लिए किस रेशियो में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, 2:3, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में हम इन दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या, अच्छा नीचे एक फिगर बना हुआ है, जरा ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, फिगर पे जरा ध्यान दो, फिगर में यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ ताकि आसानी होगा। नहीं ना खुलता है, यही तो परेशानी है, क्या करें, समझोगे भाई बहुत ध्यान से, देखोगे यहाँ एक बीकर है, क्या है, बीकर, जिसके अंदर हमने क्या डालना है,
क्या क्या इसमें रखाएंगे बताओ, CaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, किस रेशियो में भाई, 2:3 के रेशियो में डाला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको रिएक्शन कराना है तो नीचे से हमको क्या देना पड़ेगा, हीट। अब ये यहां से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाता है, बात नहीं करो। रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया गैस, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। तो जो भी चीज बनेगा वो कहां से, देखो वाटर यहां से फ्लो होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो यहां पर प्रेसिपिटेट होकर क्या करना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लो उतना आसानी से नहीं होगा। तो पानी और क्या पहुंचेगा, NH3 गैस। तो यहां पर क्या क्या पहुंचा, अब यहां पर पहुंचा वाटर प्लस अमोनिया। आपको सिर्फ क्या बनाना है, अमोनिया। तो अब वाटर और अमोनिया को अलग करना होगा। तो सवाल ये आता है कि सर ऐसे ही अलग क्यों नहीं कर पाते हैं, छान के चून के कुछ करके क्यों नहीं। हाँ, तो रीजन ये है भाई कि गैस भी है, तो देखो सवाल ये भी होगा कि गैस है तो सर आप ये कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए, पानी सूख जाएगा, है ना। लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझना, अमोनिया क्या है, NH3। फोन याद है तुमको, फोन का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर, तो यानी अमोनिया क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और वाटर भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम सेम चीज आपस में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो अमोनिया गैस जो है पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। तो आपको जितना अच्छा यील्ड चाहिए उतना अच्छा यील्ड मिलता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड का लेयरिंग डालते हैं। अब उसका क्या काम है जरा बताओ। ये ड्राइंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एजेंट से, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का क्या मतलब है, ड्राई करना मतलब सुखा देना। तो जो पानी होगा उसको वो क्या कर देगा, कैल्शियम ऑक्साइड धीरे 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 ड्राई करना शुरू कर देगा। और जो आपका अमोनिया है वो यहां से, वो तो गैस फॉर्म में है, तो जहां उसको ऊपर की तरफ प्रेशर लिखा और यहां से यहां पर आके क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, अमोनिया। और यहां से आप अमोनिया को कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द लैब प्रोसेस टू फॉर्मिंग अ अमोनिया। NH4 को अमोनियम बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो ध्यान से सुनना, 5 मार्क्स का आएगा तो ये फिगर बना दोगे, उसके बाद थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे। व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो नोन एज सेलेक्ट लाइम in the ratio of 2:3, then NH3, water and salt is obtained. Now the salt is precipitated down in the beaker and water and ammonia increases furtherly and rest in another beaker. Here calcium oxide is using as a drying agent. कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ड्राइंग एजेंट की तरह, जो कि ड्राई कर दे रहा है किसको, वाटर को, एंड अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। क्लियर। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा अमोनिया ऊपर ही क्यों गया, अमोनिया गैस जो है वो ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं रह गया। तो रीजन क्या है भाई कि अमोनिया हल्का होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर मॉलिक्यूल से, एयर हवा से हल्का कौन होता है, अमोनिया। तो जो चीज हल्का होता है वो नीचे जमता है या ऊपर को भागता है। बैलून देखे होगे, जिसको छोड़ते उड़ जाता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। और अमोनिया में नाइट्रोजन है क्या, तो इसलिए ये कैसा होता है, हल्का गैस होता है, इसलिए वो नीचे ना जमने के बजाय ऊपर निकलता है और हम अमोनिया गैस को कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को कुछ नहीं बोलते हैं, ये लैब प्रिपरेशन मेथड है। अगर आपसे लैब प्रिपरेशन पूछेगा तो आप ये बताएंगे, या सीधे पूछेगा हाउ टू फॉर्म अमोनिया तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दिया कि हैबर्स प्रोसेस से कैसे बनता है तो वो आगे बताएंगे कि हैबर्स प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब नीचे लाइन पढ़ो, पहला लाइन, NH3 is collected by downward displacement of air। ठीक है, रीजन क्या है, NH3 is lighter than air। दूसरा रीजन है NH3 is highly soluble in water। दोनों बात समझा दिए। नेक्स्ट, फ्लास्क इज टिल्टेड टू प्रिवेंट चोकिंग और ट्रिकल बैक ऑफ ग्लास। सवाल ये है कि इस ग्लास को ऐसे टेढ़ा करके क्यों रखा गया है, सीधा क्यों नहीं है। ये सारा काम ऐसे सीधा मतलब फ्लैट सरफेस पे क्यों नहीं है, टिल्ट करके क्यों रखा गया है, इसका क्या जवाब दोगे। क्योंकि गैस का फ्लो होने के लिए आसानी से, और अचानक से हीट बनने पर ये जो ग्लास का होता है, किस चीज का बना होता है, ग्लास का, तो ज्यादा हीट होने पर एयर सॉरी गैस का मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करेगा तो हो सकता है हमारा कांच क्या हो जाए, टूट जाए।
तो उन सब चीज को बचाने के लिए उसको हल्का क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं। अगला सवाल है, वाई ओनली CaO इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट इंस्टेड H2SO4 एंड P2O5। सवाल ये है कि आखिर क्यों CaO ही यूज किए हैं, ड्राइंग एजेंट और भी होता है, एक खाली कैल्शियम ऑक्साइड ही थोड़ी होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 इन सब का इस्तेमाल क्यों नहीं किए हैं? तो पढ़िएगा क्या है, बिकॉज अमोनिया कैसा है, गैस सॉरी बेसिक नेचर का, कौन से नेचर का है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो कभी बेस बेस में रिएक्शन होते सुने हो क्या, एसिड बेस रिएक्ट करता है ना। अच्छा, H2SO4 अगर डालते तो वो क्या होता है, एसिड होता ना, तो क्या एसिड बेस रिएक्ट नहीं कर जाता। P2O5 कहां से आ रहा है, एनहाइड्राइड है P2O5, किसका, एसिड का, सल्फर के सॉरी फास्फोरस के एसिड का, वो भी आपस में क्या कर लेता, रिएक्शन। तो रिएक्शन ना हो जाए इससे बचाने के लिए हम लोग जो ड्राइंग एजेंट का यूज करते हैं वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा सवाल, वाई वी कांट यूज NH4NO3 इन प्लेस ऑफ NH4Cl। देखो अब बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, NH4Cl का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो NH4Cl ही क्यों यूज कर रहे हैं, NH4NO3 यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नॉर्मल सा जवाब, महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है, हाईली कॉस्टली, इसीलिए हमको काम तो वही करना है जो हमको सस्ता बन जाए, सस्ता सुविस्ता में काम हो जाए। तो ये एक प्रोसेस है क्या बनाने का भैया, अमोनिया को फॉर्म करने का। चलिए नेक्स्ट मेथड देखिएगा क्या है, मेटल के नाइट्राइट से भी आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह से देखिए, पढ़िए एक बार। मेटल नाइट्राइड जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, अमोनिया। लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है, मेटल नाइट्राइट इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो ये कॉस्टली है, तो ये सब भी उतना हमारे लिए नीट का काम नहीं। नहीं नहीं, फॉर्मेशन करना पड़ता है Mg3N2 का। नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, चलो ये सब बात को आप स्किप कर सकते हैं भाई, लेकिन एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बिहार बोर्ड में पूछा है, जरा देखोगे, NH3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्लोरीन NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर से क्लोरीन NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको, एक बार कौन एक्सेस मात्रा में है और एक बार कौन है एक्सेस में, अमोनिया। तो ये सवाल पूछा है कि व्हेन एक्सेस क्लोरीन इज रिएक्टेड विथ अमोनिया देन क्या फॉर्म होता है, HCl एंड NCl3, HCl एंड NCl3। बहुत ध्यान से याद रखना है इसको, दो कंडीशन है, देखना है यहाँ पे, एक बार हमको इसको एक्सेस फॉर्म में लेना है और एक बार इसको। एक्सेस का मतलब ज्यादा, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, HCl प्लस NCl3। और यही सवाल अगर उलट के पूछ दे कि NH3 एक्सेस में है और क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तो क्या होगा भाई, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl प्लस में N2 गैस बन के निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया था, बार बार याद बता रहा हूं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है हमारा हैबर्स प्रोसेस। नहीं नहीं वो सब उतना नीड ना है, जो नीट का चीज है बस वही पढ़ो। हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस क्या बोलता है, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिएक्ट करा दीजिए, क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो पहला सवाल ये आता है, हैबर्स प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी गुड। ये कैसा प्रोसेस है भाई, रिवर्सिबल है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये बैलेंस है, क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस कैसे करेंगे, 3H2 प्लस 2NH3, अभी बैलेंस हो गया। तो पहला सवाल यही होता है कि हैबर्स, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, हैबर्स प्रोसेस कैसा नेचर का होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो क्या जवाब होगा। दूसरा पूछता है कि नाइट, हाँ रिवर्सिबल, ऐसा एरो, ऐसा एरो जहां पर भी होता है उसका मतलब है इधर से इधर भी रिएक्शन जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, यानी रिवर्सिबल नेचर का। दूसरा पॉइंट भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना रेशियो में मिलाते हैं, तो क्या रेशियो होगा, 1:1, किसका, नाइट्रोजन का, और 3 किसका, हाइड्रोजन का, तब जाके क्या फॉर्म होता है हमारा अमोनिया। कितना मोल बनता है अमोनिया का, 2 मोल। दूसरा सवाल है कि
कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है? तो टेम्परेचर होता है 450 से 500 डिग्री। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, यहीं से सवाल आता है। मान लो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, इस बीच में क्या रखना पड़ता है हमको? टेम्परेचर रखना पड़ता है। प्रेशर कितना रखना पड़ता है भाई? तो 200 एटीएम से 900 एटीएम तक। कहां से कहां तक? 200 एटीएम से, समझ सकते हो किस कदर का प्रेशर होगा। 1 एटीएम हमारे ऊपर लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम का लग रहा होता है। तो हम आसानी से चल रहे हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो हम हल्का हल्का जमीन को छोड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, क्योंकि कोई चीज है जो हमको दबा के रख रहा है और कोई चीज है जो खींच के रख रहा है। समझ रहे हो? कोई पूछे कि हम ग्राउंड पे खड़े हो पाते हैं, कोई भी चीज नीचे गिर जाता है, इसका रीजन क्या है? नॉट ओनली ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, एस्मोटिक नहीं। ठीक है भाई? तो प्रेशर कितना रखते हैं? 200 से 900। उसके बाद पूछा जाता है दो चीज और यहाँ पर, एक हम प्रोमोटर का यूज करते हैं और एक कैटलिस्ट का। ये प्रोमोटर वाला तो बहुत बार पूछा गया है। प्रोमोटर और कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में क्या यूज करते हैं? पढ़ो। आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, या बोल सकते हैं नॉर्मली आयरन। ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली भी क्या देखने को मिलेगा? आयरन, Fe लिखा रहेगा। तो कैटलिस्ट के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं? आयरन का। और प्रोमोटर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉलिब्डेनम। किसका? मॉलिब्डेनम या Al2O3। MO को क्या बोलते हैं? मॉलिब्डेनम Al2O3। प्रोमोटर जो रिएक्शन को प्रोमोट कर दे। प्रोमोट मतलब समझते हो? हाँ, आगे को बढ़ा दे। और कैटलिस्ट क्या करता है? उसके स्पीड को बढ़ा के वापस से खुद को बना लेता है। लेकिन प्रोमोटर वापस से नहीं मिलेगा आपको। ऊपर नीचे मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ये सब चीज चाहिए। कहीं लिखो भाई, उससे मतलब नहीं है, जगह के हिसाब से। ऊपर ही सब हट जाता है, ऊपर लिख दो। नीचे हट जाता है, नीचे लिख दो। कहीं भी लिख दो। मतलब क्या दिखाना है कि ये सब चीज का इस्तेमाल हो रहा है। नीचे लिखो, ऊपर लिखो, कहीं भी लिखो, एरो के पास में लिखना है। समझ समझ में आया? तो ये सारा कंडीशन देने के बाद आपका क्या फॉर्म होता है? अमोनिया। तो जरा बताओगे ये प्रोसेस कॉस्टली होगा या सस्ता सुस्ता होगा? कॉस्टली होगा, है ना? हाँ, अरे छोड़ो ना उसको, फ्री रेडिकल वाला बात है, उसको गोली मारो। फूक के लगाओगे इतना प्रेशर? मशीन लाओगे ना भाई? मशीन लाओगे ना? उसका खर्चा नहीं है फिर? अब बन कितना रहा है? इतना कुछ करने के बाद सिर्फ 2 मोल मिल रहा है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब ये 5 मार्क्स में पूछेगा तो ये सारा कंडीशन लिख के, रिएक्शन लिख के लिखोगे। और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। दैट्स इट, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अच्छा, दूसरा एक फिगर भी दिया हुआ, चलो ये तो बढ़िया है। बनाने के लिए एक फिगर दिया हुआ है हैबर्स प्रोसेस का। जरा देखो भाई, 2 नली है जिससे H2 और N2 डाला जा रहा है, दिख रहा है तुमको? वो कहाँ गया? कंप्रेसर चेंबर में। कौन से चेंबर में? कंप्रेसर चेंबर में। आपने क्या अप्लाई किया है? प्रेशर। कितना? 200 से 900। प्रेशराइज होके वो कहाँ को गया है भाई? आगे की तरफ कैटेलिटिक चेंबर में। कौन से चेंबर में? कैटेलिटिक चेंबर में। उस चेंबर में आपने क्या दिया? टेम्परेचर दिया। कितना? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। और वहां से फिर आपको क्या मिलना शुरू हो गया? NH3 का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्लियर है बात? अब एक पंप लगा हुआ है, उसका क्या काम है? तो पंप करने का क्या काम है भाई? कि NH3 जो बनेगा तो वो थोड़ा गर्म मात्रा में होगा। कैसा मात्रा में होगा? गर्म होगा। तो जब वो कंडेंस होगा, कंडेंस का मतलब ठंडा होगा, तो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा। फिर वही हाइड्रोजन नाइट्रोजन को वापस पंप से लाएंगे और फिर कैटालिटिक चेंबर में भेजेंगे, और फिर वही काम हमारा साइक्लिक में होते रहेगा। यही प्रोसेस कहलाता है हैबर्स प्रोसेस। बन जाता है पूरी तरह से, जो थोड़ा मोड़ा बनता है अमोनिया, और जो कंडेंस होता है तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकलता है, वो ब्रेक होता नहीं है, हीटिंग के वजह से आता है। हो गया बात? समझ में आ गया? अगला प्रोसेस है HNO3 बनाना है। क्या बनाना है? और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं?
एक सेकंड रुक जाओ, आ रहा बीटा, चलो ठीक है, अभी है मेरे पास टाइम। HNO3 भाई, तीनों पढ़ के जाएंगे, तीनों 5 मार्क्स सिक्योर कर लो भाई। HNO3 कौन से प्रोसेस से बनाना है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ध्यान दोगे। HNO3 कहां से? ऑस्टवाल्ड। इसमें 3 स्टेप का काम होता है। पहला स्टेप, अमोनिया रिएक्ट विथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रूडियम या और 500 डिग्री केल्विन। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रोडियम, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 500 केल्विन पर। ऐसा होता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है? प्लस में H2O। क्या बन जाता है? प्लस में H2O। अब ये जो NO है वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सेकेंड स्टेप में जो NO आपका फॉर्म हुआ है, NO वापस से रिएक्ट करके बनाएगा NO2। NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब इस NO2 को आप नॉर्मली किसके साथ ट्रीट कर दीजिए? पानी के साथ। किसके साथ? थर्ड स्टेप में NO2 को किसके साथ रिएक्ट कर देना है? H2O के साथ। तो क्या बनेगा? HNO3 प्लस में NO। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बताओगे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है क्या वो कॉस्टली होगा या कि नॉर्मल होगा, मतलब एवरेज होगा? कॉस्टली। कैटलिस्ट में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? प्लेटिनम मच हायर प्राइस देन डायमंड, मालूम है ना? प्लेटिनम डायमंड से भी महंगा मिलता है। तो कहां से लाइएगा प्लेटिनम? ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि यहां से जो NO बना है, पहले स्टेप में हमारा क्या फॉर्मेशन करना था, लास्ट स्टेप में फिर से क्या मिल गया? तो अब वापस से पहला स्टेप रिपीट करने का कोई जरूरत। अब फिर यही NO जाएगा, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 देगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे घूमते रहेगा, साइकिल बनना शुरू, और HNO3 का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। अब सवाल आता है HNO3 का स्ट्रक्चर तुमको आता है बनाने? पिछले साल पूछा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए HNO3 का। तो पहले स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, सिखा दिए बनाना। N डबल बॉन्ड O, बताओ आगे। और 3 बॉन्ड बना चुका है O, HNO3। इसी को दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का? बोलो हाँ या ना, बना सकते हैं। अब सवाल है किसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा? एक तो स्ट्रक्चर ये नॉर्मल हुआ, रेजोनेटिंग कैसे बना सकते हैं? बोलो। ये लोन देखो, लोन पेयर यहां आएगा, डबल बॉन्ड ऊपर भाग जाएगा, इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। NOH अपने जगह पर, इस O पर माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। यही दोनों स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा है। घुमा लेना भाई, घुमा लेना, घुमा लेना, घुमाने में कोई मसला नहीं। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, ये ऑस्वाल्ड प्रोसेस है। यही क्वेश्चन आपको हो सकता है 5 मार्क्स में देखने को मिले। अच्छा, यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया नाम सुने हो कभी? क्या होता है एक्वारेजिया? रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। क्यों रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है? रॉयल वाटर इसलिए डाला जाता है क्योंकि प्लेटिनम है, गोल्ड है, इन सबको हम नॉर्मली मेल्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? कौन सी वाटर है? ठीक है, हम तुमको पिलाएंगे रॉयल वाटर, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो दिमाग मत खराब करो, सुनो। रॉयल वाटर का नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि गोल्ड वगैरह को मेल्ट करने में, पिघलाने में, जो आभूषण तैयार करते हैं हम लोग, ज्वेलरी बनाते हैं, वहां पर एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गोल्ड को मोल्ड करके आसानी से शेप में कन्वर्ट किया जा सके, इसीलिए इसको रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। पहला सवाल आता है कि एक्वारेजिया किस किस का मिक्सचर होता है? पहला सवाल, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, किस अनुपात में, किस रेशियो में मिला हुआ होता है?
कौन 1 होता है, कौन 3 होता है? HNO3 एक होता है और HCl 3 होता है बाई वॉल्यूम। क्लियर है? दूसरा सवाल कि जो HNO3 और HCl बोथ आर एसिड, यस और नो? HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HCl, तो सवाल ये आता है कि एक्वारेजिया जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है, या डाइल्यूट डाइल्यूट से, या डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड से, या कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट से? ये सवाल एनडीए में भी आया हुआ है, इसी यही सेम पैटर्न, एक्वारेजिया। तो यानी दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों का 1:3 को मिला दो तो क्या बन जाएगा? एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। यूज टू मेल्ट गोल्ड प्लेटिनम दे कैन डिजोल्व इन एक्वारेजिया। गोल्ड है या प्लेटिनम है वो सब आसानी से, सोना को पानी में रख के घोलोगे घुल जाएगा क्या? लेकिन एक्वारेजिया में रख के घोलोगे घुल जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। आइए आगे देखते हैं। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 5 मार्क्स। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसको दो तरह से बनाते हैं, एक सी बीट्स के हेल्प से भी बनाते हैं पर वो सिलेबस से हट चुका है, सिर्फ बचा हुआ है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये भी भाई कितने स्टेप का होता है? 3 स्टेप या 4 स्टेप में रिएक्शन होता है, 4 स्टेप भी हम बना सकते हैं, पर्सन रो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम किस 3 स्टेप या 4 स्टेप में बना सकते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बनाने का? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना? अब सल्फर डाइऑक्साइड आप कैसे बना सकते हैं? सल्फर को ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दो, क्या मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है जनरली। किसका यूज किया जाता है? आयरन पाइराइट को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, Fe2S प्लस O2, इसको करते हैं तो क्या मिलता है हमको? SO2। SO2 प्लस Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लिख ही लो, बैलेंस कर लो। क्या? नहीं, उससे जो मिलता है कम अमाउंट में मिलता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चीज डाल के ज्यादा बना सकते हैं, यील्ड के लिए, अच्छे यील्ड के लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ भाई। पहला सवाल इसका नाम पूछा जाता है, क्या नाम होता है इसका? Fe2S2 या FeS2, सॉरी, क्या है बताओ? पहला नाम बताओ इसका क्या है? आयरन पाइराइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं लिखा हूँ, रोस्टिंग। क्या लिखा हूँ? रोस्टिंग का क्या मतलब समझते हो? पढ़े होगे तुम लोग, हाँ? रस्टिंग नहीं, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब हीट करना। क्या करना? तो दो टाइप से हीटिंग होता है, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन एब्सेंस ऑफ। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में करोगे तो उसको आ जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है? ये क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 6 में पढ़ाया जाता है, जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हो, पढ़े होगे ना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, वहां पर पढ़ाया जाता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन वो है जहां पर हीटिंग करना है पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना है, और रोस्टिंग वो है जहां पर हीटिंग करना है विथ ऑक्सीजन। तो आयरन पाइराइट और ऑक्सीजन के हेल्प से हमने क्या बना लिया पहले स्टेप में? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को क्या करना चाहेगा, खुद से बताना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है यहाँ पर? मैक्सिमम कितना होता है? तो किधर को भागेगा? 6 की तरफ भागेगा ना। 6 की तरफ भागने का मतलब वो खुद को क्या बनाएगा? SO3 ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना लेगा? SO3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6 है। अब तो मैक्सिमम में आ गया। क्लियर है? तो इसको भी रिएक्शन में हम लोग लिख लेते हैं किस तरह से भाई? बैलेंसिंग करके 2SO2 प्लस में O2 गिव्स 2SO3, बन गया ना? 2 4 2 6 2। ठीक है, ठीक है। और ये प्रोसेस को रिवर्सिबल रखते हैं। ऑक्साइड जब भी बनता है तो ब्रेक भी हो सकता है, याद रखना है। सेकेंड स्टेप समझे?
ये कौन सा स्टेप था? फर्स्ट। पहले स्टेप में आयरन पायराइट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। इन द सेकेंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या होगा बताओ? तीसरा स्टेप में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3। देखो SO3 हमको बनाना क्या है? SO4। क्या बनाना है? SO4। और H कितना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए? कितना H चाहिए? 2। देखो ध्यान से समझना, सुनो यहाँ पर SO3 है, इसको क्या बनाना है? H2SO4। अगर इसमें डायरेक्ट H2O ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? H2SO4। आया ना? बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? तो हमारा सवाल ये है कि हमने इसको क्या किया है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस में करेंगे? पानी में। तो किसका फॉर्मेशन करवा दिए हम लोग? H2SO4। पर ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को इस तरह से हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो अब क्या और क्यों नहीं बढ़ाते हैं? तो रीजन क्या होगा भाई? ये आपका जैसे ही इसको आप पानी के साथ रिएक्ट कीजिएगा, ह्यूज अमाउंट में क्या निकलेगा? हीट। क्या निकलेगा? ह्यूज अमाउंट में हीट निकलेगा, बहुत ज्यादा, जिससे ब्लास्ट होने का चांसेस है। अब घर में बैठ के तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ना बना रहे हैं, सॉरी फैक्ट्री में बन रहा है, वहां ब्लास्ट होगा तब तो खेल खराब हो जाएगा, पूरा का फैक्ट्री उड़ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हम लोग SO3 का पानी के साथ नहीं करते हैं। पहले किसके साथ ट्रीट करते हैं? पहले हम इसको कहीं से लेके आते हैं, कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड वाला। कौन सा? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? खुद से बताओ। अच्छा, बड़ा अच्छा, इसका नाम बताना क्या होता है? कल बताए थे कि कांटेक्ट प्रोसेस में ओलियम का फॉर्मेशन होता है। ये किसका फॉर्मेशन हो चुका है? ओलियम का। अब यहां से देखो एक और रिवीजन कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा H2H2O7 का? तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ जब तक हम आगे रिएक्शन लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाओ अपने अपने कॉपी में। H2H2O7 का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी। हरी अप। जल्दी। बन गया भाई? बन गया तो अच्छी बात है। बन गया? कैसे बनाए स्ट्रक्चर? वेरी गुड। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। S और S के बीच में ऑक्सीजन आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 सेंट्रल एटम है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। हाँ तो SOS होगा। डबल O आ जाता है, कम होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। क्लियर है बात? तो हमारा फॉर्मेशन पहले क्या होगा? ओलियम का। और अब इस ओलियम को किसके साथ डाइल्यूट कर देना है? H2O के साथ। और हमारा क्या बन जाएगा? H2SO4। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इतना लिखने के बाद 3-4 स्टेप लिख देना है। और लिखने से पहले थोड़ा लैंग्वेज बनाना। लिखना इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस देयर विल बी 3 स्टेप अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। पहला स्टेप क्या था हमारा? आयरन पायराइट। लैंग्वेज में लिखोगे आयरन पायराइट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। उसके नीचे रिएक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर नीचे रिएक्शन। तीसरे स्टेप में लिखोगे कि वी कांट यूज डायरेक्टली sulfur trioxide with water because too much heat is evolved. Then firstly we have to treated SO3 with concentrated H2SO4 and oleum is formed. 5 मार्क्स का होगा तो ओलियम का स्ट्रक्चर भी बना देना। नीचे में बनाने तो आता है ना, वहां पे ओलियम का स्ट्रक्चर बना देना। उसके बाद लिखना फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में लिखोगे व्हेन ओलियम इज ट्रीटेड विथ H2O then H2SO4 is obtained and this is known as contact process। और लास्ट में H2SO4 का भी स्ट्रक्चर बना देना। और इस तरह से 5 मार्क्स आप सिक्योर कर लीजिए। क्लियर? अच्छा, और एक सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखना है, फेवरेबल कंडीशन। कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या क्या कंडीशन है जरा पढ़िएगा। सबसे पहला टेम्परेचर कितना रखना है? 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना रखना है? 2 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। कैटलिस्ट में आप किसका यूज कीजिएगा, V2O5 या प्लेटिनम। तो बताओ किसका यूज किया जाए, V2O5 का। प्लेटिनम महंगा पड़ेगा, प्लेटिनम कॉस्टली पड़ जाएगा ना, तो V2O5 का इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट। और एक्सेस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों एक्सेस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यस और नो। पहला फेरिक ऑक्सीजन ऑक्साइड हो रहा है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन हमको क्या रखना पड़ेगा, एक्सेस में। तो ये सारा बात लिख दोगे, 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खत्म होता है, और इसके बाद हम लोग का मुश्किल से 1 दिन का और क्लास है। कल हम लोग पी ब्लॉक को एंड करेंगे, ठीक है। कल सैटरडे है ना, कल पी ब्लॉक एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, और डी ब्लॉक शुरू करेंगे। V2O5, वी को क्या बोलते हैं, वेनिडियम। वेनिडियम, वेनिडियम। वी को वेनिडियम, ऑक्सीजन 5 बार है, तो वेनिडियम पेंटाऑक्साइड। नहीं, कोई इसके अलग नेम नहीं होता, वही नेम।